हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री और ये हिस्ट्री की पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसकी मैं एक अलग से प्ले लिस्ट बना के रखा हूँ जीके 2021 वाले सेक्शन पे। उसमें मैं पार्ट 1 में पूरा प्राचीन इतिहास को ख़त्म किया था। अगर आप लोग वो वीडियो पूरा देख लेते हैं तो अगर प्राचीन इतिहास से अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो एक भी क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं, अगर आप लोग याद कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। आज ये हिस्ट्री की पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम लोग पूरा मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि इसमें से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आप लोग सेम टू सेम इसी तरह नोट्स बना लेते हैं जैसे मैं बनाया हूं, याद कर लेते हैं, अगर मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं इसमें एक भी क्वेश्चंस फालतू के क्वेश्चंस नहीं शामिल किया हूं। ठीक है, जो क्वेश्चंस लिया हूं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ध्यान से आप लोग इस क्लास को देखिएगा। मात्र आधे घंटे में हम लोग खत्म करेंगे पूरा मध्यकालीन भारत। आप लोग इसके पीडीएफ के चक्कर में मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ से भी आप लोग आधे घंटे में नोट्स बना सकते हैं और वीडियो को भी देख के आप लोग आधे घंटे में नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और जो मैं इसमें बताऊंगा वो पीडीएफ में नहीं बता सकता। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो ध्यान से आप लोग, मात्र आधे घंटे 30 से 40 मिनट की क्लास होगी, तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों को 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। अगर आपके मन में कुछ डाउट है बीएड से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। पहला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है, अरबों का आक्रमण के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। ये क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी कि किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत का पहला सफल आक्रमण किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। अगला पॉइंट यहां पे देख सकते हैं, इसी तरह आपको स्टार लगा के हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट करना है। अगला पॉइंट है, अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अरब आक्रमण जब हुआ था उस समय सिंध पर किसका शासन था, तो उस समय दाहिर का शासन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट है। अगला पॉइंट यहां पे देख सकते हैं, आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, जो अरबों ने भारत पर आक्रमण किए थे, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका जो उद्देश्य था धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। यही इनका मुख्य उद्देश्य था। सो हम पढ़ते हैं आगे महमूद गजनी के बारे में। ठीक है, कहीं कहीं आपको गजनवी भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं गजनी भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, महमूद गजनवी पहला शासक है जो यहाँ पर सुल्तान की उपाधि लेकर आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो है सुल्तान की उपाधि लेकर आया था, यह पहला शासक है। ठीक है, महमूद गजनवी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, इसके समय में भारत में 17 बार आक्रमण किया गया था। ठीक है, अब हम इनके इंपॉर्टेंट अटैक के बारे में बात करते हैं, यानी कि फेमस आक्रमण के बारे में, कौन कौन से इनके आक्रमण थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो आक्रमण था, पहला यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब। पंजाब में कब हुआ था? 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद आनंदपुर, आनंदपुर में 1008 ईसा पूर्व में हुआ था। नागरकोट में 1009 ईसा पूर्व और थाने शाह में 1014। हालांकि मैं इसे नोट किया हूँ नोट्स में, बट ये पूछे नहीं जाते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना। अब मैं बताता हूँ कौन सा इनका जो आक्रमण है वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं मथुरा और कन्नौज 1018 ईसा पूर्व से 1019 ईसा पूर्व से हुआ था। सबसे इनका जो फेमस अटैक है वो था सोमनाथ मंदिर वाला। 1025 ईसा पूर्व में इनका सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुआ था, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सोमनाथ पर जब आक्रमण हुआ तो वहाँ का राजा भीमदेव था। आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण हुआ था तो उस समय वहाँ के राजा कौन थे, तो वहाँ के जो राजा थे भीमदेव थे। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, गजनवी का अंतिम आक्रमण जो कि 17वां 1027 में सिंध पर था। इसका जो मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण था 17वां बार
यानी कि लास्ट वाला था 17वां, और कब हुआ था 1027 में। ठीक है, अगला पॉइंट, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला प्रथम शासक महमूद गजनवी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसको जरूर नोट करिएगा, इसमें स्टार लगाइएगा इंपॉर्टेंट लिख के। ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनवी। ठीक है, तो ये हम पढ़े थे महमूद गजनवी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम पता होना चाहिए, रियल नेम पता होना चाहिए। तो इनका जो वास्तविक नेम था वो था शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन सेम। ठीक है, ये इनका जो था रियल नेम था। ठीक है, इसने 1175 ईस्वी में मुल्तान में आक्रमण किया था। ठीक है, हालांकि ये ज़्यादा फेमस नहीं है ये वाला अटैक इनका। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, 1175 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया और उस समय गुजरात का राजा भीमदेव था। ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ये रहा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध आपसे पूछा जा सकता है कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था। किनके बीच हुआ था, तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, और ये इसमें जो है मोहम्मद गौरी जी हारे थे, विजयी पृथ्वीराज चौहान जी हुए थे। ठीक है, तो ये जो तराइन का प्रथम युद्ध है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला यहाँ पे तराइन का दूसरा युद्ध। अगर तराइन से पूछा जाता है तो दोनों में से एक जरूर पूछ लिया जाता है, और ये लगातार हुए थे। यानी कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें विजयी कौन हुए थे? तो मोहम्मद गौरी इस बार विजयी हो गए थे। तो दोनों युद्धों का सन आपको याद रखना है, पहला 1191 एंड दूसरा आपका 1192। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था। किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच हुआ था। इसमें विजयी कौन हुए थे? तो इसमें मोहम्मद गौरी जो है विजयी हुए थे, जयचंद जी हारे थे। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट, मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को नमाज पढ़ते वक्त की गई थी, जिसे सिया संप्रदाय के लोगों के द्वारा। इनकी जो है हत्या के बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इनकी हत्या कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। कभी कभी क्वेश्चंस को उल्टा करके पूछ लेता है कि किस की हत्या नमाज पढ़ते वक्त की गई थी? तो मोहम्मद गौरी की हत्या जो है नमाज पढ़ते वक्त की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सिया संप्रदाय के द्वारा की गई थी। अब हम पढ़ते हैं सल्तनत काल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, अक्सर एक क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, सल्तनत काल में गुलाम वंश के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? सेम टू सेम आपको ऐसे ही नोट्स बनाना है। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में। किसके द्वारा हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुई थी। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्थापना वाला जरूर पूछ लिया था, किसके द्वारा की गई थी गुलाम वंश की स्थापना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून को 1206 ईस्वी में किया था। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। ठीक है, अगला पॉइंट, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। यानी कि कुतुब मीनार जो था इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्टार्ट करवाया था। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, अगला पॉइंट हमारा है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण ये करवाए थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जी। ये वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाए थे, और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक जी। ये रहा अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ठीक है, इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। किस कैसे हुई थी? तो चौगान खेलते समय इनकी घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, एग्जाम में ये वाला जो है इनका मृत्यु से जो है क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है कि किनकी मृत्यु घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जी की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण तो स्टार्ट करवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और बीच में वो स्थगित हो गया था। ठीक है ना, तो उसका निर्माण पूरा किसने करवाए थे? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण पूरा करवाए थे वो करवाए थे इल्तुतमिश। इनके ये दामाद थे। ठीक है, इल्तुतमिश, इन्होंने ही कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद करिएगा। अगला यहाँ पे देख सकते हैं एकता प्रणाली
किसने चलाई थी? तो इक्ता प्रणाली जो चलाई गई थी इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी और सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए गए थे इल्तुतमिश के शासन काल में। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमुर्स। ठीक है, हालांकि ये पूछा नहीं जाता, स्थापना वाला आप लोग याद रखिएगा। और ये जैसे कुतुब मीनार हो गया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा हो गया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए, अभी के अभी बताइए अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है। तो ये था गुलाम वंश के बारे में। अब हम पढ़ते हैं, गुलाम वंश को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, एक क्वेश्चन 100% आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अगला यहाँ पे पॉइंट है खिलजी वंश। खिलजी वंश से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? स्थापना किसने की थी? स्थापना ये पूछ लिया जाता है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? तो 1296 ईस्वी में उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी इसकी हत्या, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने व स्थायी सेना की नींव रखी थी। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नगद वेतन देने की तथा स्थायी सेना रखने की नींव किसने डाली थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही डाली थी। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, इसने अपने शासन में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला। और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, अगला वंश है हमारा तुगलक वंश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, तुगलक वंश। तुगलक वंश से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जैसे इसकी स्थापना किसने की थी? तो अभी मैं बता रहा हूँ, यह पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, और इसके पिता तुर्क और माता हिंदू जाट थी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो तुगलक वंश है इसकी स्थापना गयासीउद्दीन तुगलक जी हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं, इसके पिता तुर्क थे और माता हिंदू जाट थी। ठीक है, अगला पॉइंट, यह पहला सुल्तान जिसने भू राजस्व की दर को कम किया था। अगला पॉइंट, नहरों का खुदवाने का कार्य पहला गयासीउद्दीन तुगलक का है। ठीक है, अगला पॉइंट है 1325 में दिल्ली के निकट अफगानपुर में जौना खान ने इसकी हत्या कर दी थी। किसकी? गयासीउद्दीन तुगलक की। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम क्या था? तो इनका जो रियल नेम था वो था जौना खान। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं तुगलक ने 1337 में एक कृषि विभाग दीवान ए कोही की स्थापना की थी। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं 1333 में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता तुगलक के दरबार में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला, स्टार लगा है, स्टार लगा के आप लोग इंपॉर्टेंट जरूर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। जो इब्न बतूता था ये तुगलक के दरबार में ही आया था, अफ्रीकी यात्री था। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, इब्न बतूता अपनी यात्रा का वर्णन रेहला नामक पुस्तक में किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही 1336 में ही हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आपसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसके शासनकाल में, किसके समय में की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में की गई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। यह रहा अगला पॉइंट। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला पॉइंट, 1351 ईस्वी में ठट्ठा अभियान के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। हालांकि मृत्यु का इनका ज़्यादा पूछा नहीं जाता। अब हम पढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक जी के बारे में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने विभिन्न नहरों का विकास किया और हक ए सरबा नामक एक सिंचाई कर भी लगाया। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रैकेट में आप लोग इसमें स्टार जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं, इसने अपनी भाई जौना खान की याद में जौनपुर शहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो इसने अपने भाई जौना खान की याद में ही जौनपुर शहर का निर्माण करवाया था। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या थी। कितनी थी? 1,80,000। और इनकी डेथ कब हुई थी? 20 सितंबर 1388 को। ठीक है, इनके ही शासनकाल में सबसे ज़्यादा दासों की संख्या थी, करीब 1,80,000। अब हम पढ़ते हैं सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश के संस्थापक कौन हैं? तो सैयद वंश के संस्थापक थे आपके खिज्र खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ये कार्यकाल भी आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। हालांकि कार्यकाल पूछा नहीं जाता। और इनकी मृत्यु, ज़्यादा इनके बारे में पॉइंट नहीं है, तो इनका मृत्यु आप याद रखिए 20 मई 1421 को। और सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अलाउद्दीन आलम शाह था इसका अंतिम शासक। ये जो सैयद वंश से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो संस्थापक से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, संस्थापक तो खिज़्र खान आपको भूलना नहीं है। अब हम पढ़ते हैं लोधी वंश, ठीक है। लोधी वंश का कार्यकाल क्या था, 1451 से 1526। और लोधी वंश के संस्थापक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, संस्थापक हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगर लोधी वंश से पूछा जाता है तो या तो लास्ट पूछ लिया जाता है या तो संस्थापक पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान शासन था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम अफगान शासक था, ठीक है। अगला पॉइंट, इसने तांबे के नए सिक्के चलाए जो बहलोली सिक्के के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। किस नाम से प्रसिद्ध थे, बहलोली सिक्के के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अगले शासक के बारे में, सिकंदर लोधी, जो कि बहलोल लोधी के बाद जो आए हैं सिकंदर लोधी। इनका शासनकाल 1489 से 1517 तक था। और ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सिकंदर लोधी के द्वारा ही आगरा शहर की स्थापना की गई थी। अगला है, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, इसने भू राजस्व के लिए गज ए सिकंदरी पैमाने का निर्माण करवाया था। ये रहा अगला, मृत्यु। इनकी मृत्यु क्या है, 21 नवंबर 1517 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, अगले शासक हैं इब्राहिम लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी के बाद जो आए थे इब्राहिम लोदी, ठीक है। पहला पॉइंट देखते हैं, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी जो है बाबर से हार गए थे। 1526 में जो युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, जो कि बाबर हार गया था इब्राहिम लोदी से, ठीक है। अगला यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं, मेवाड़ प्रांतीय राज, ठीक है। हालांकि ये पूछा नहीं जाता बट याद कर लीजिए, बाई चांस पूछा भी जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक फेमस युद्ध है खानवा का युद्ध। ये कब हुआ था, 1527 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ था, राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। इसमें विजय किसकी हुई थी, बाबर की हुई थी। उसके बाद 1576, ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था, जिसमें विजयी अकबर हुए थे। हल्दी घाटी का युद्ध पूछ लिया जाता है, 1576 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे एक राजधानी का मैं नाम लिखवा हूँ, जैसे मेवाड़ की राजधानी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो मेवाड़ की राजधानी कहाँ पे, चित्तौड़गढ़। अब हम पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में, ठीक है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के बारे में हम पढ़ते हैं। अक्सर एक क्वेश्चंस प्रमुख संतों से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, पहले संत हैं रामानुजाचार्य। इनका जन्म सन नहीं पूछा जाता बट कहाँ हुआ था ये पूछ लिया जाता है। तो इनका जो जन्म हुआ था 1017 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, मद्रास में हुआ था। प्लेस आप लोग याद रखिए, इनका प्लेस कहाँ पे हुआ था, रामानुजाचार्य का जन्म मद्रास में। मृत्यु 1137 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगले हैं रामानंद। रामानंद का जन्म हुआ था 1299 में और कहाँ हुआ था, प्रयाग में। और इनकी शिक्षा प्रयाग और वाराणसी में हुई थी। इनका जन्म स्थल आप लोग याद रखिए, ठीक है। अगर इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जन्म स्थल का ही पूछा जाता है। अगले हैं हमारे प्रमुख संत हैं कबीर। कबीर का जन्म हुआ था 1440 ईसा पूर्व में, कहाँ हुआ था, वाराणसी में। एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से, ये लोक लज्जा के भय से, इनका मतलब जो कबीर दास थे इनका जन्म हुआ था एक विधवा औरत से, ठीक है। तो वो लोक लज्जा के कारण इनको जो है एक वाराणसी के शहर के नज़दीक लाहर तारा के पास जो है इनको एक तालाब के पास छोड़ दिया गया था, तभी इनको दूसरे के द्वारा पाल लिया गया था, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, कबीर की शादी हुई थी लोई से और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1510 ईस्वी में, कहाँ पे हुई थी, मगहर में हुई थी, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं गुरु नानक। अगले शासक है हमारे, अगले संत गुरु नानक। इनका जन्म कब हुआ था, 1469 में। कहाँ पे हुआ था, तलवंडी, जो कि कहाँ पे पड़ता है, पंजाब में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है, गुरु नानक का जन्म पूछ लिया जाता है, जन्म स्थल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो तलवंडी में इनका जन्म स्थल है।
और इनकी माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी, और इनके पिता का नाम था कालूराम। ये तलवंडी आप लोग याद रखिए, ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1538 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? करतारपुर में हुई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने की थी। तो गुरु नानक के बारे में क्या क्या आपको याद रखना है? ये वाला पॉइंट और ये वाला, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, बस इसके सिवा कुछ नहीं याद करना। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। अगले संत है हमारे गोस्वामी तुलसीदास। इनका जो जन्म हुआ था 1532 ईसा पूर्व में हुआ था, और कहाँ हुआ था? बांदा, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अगला पॉइंट है, इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, और इनकी मृत्यु जो है 1623 ईस्वी में हुई थी। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिए, रामचरितमानस वाला और इनका जन्म स्थल। आगे हम लोग पढ़ते हैं मगध साम्राज्य, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुगल वंश का संस्थापक, सॉरी एक मिनट, मुगल साम्राज्य है ये, मगध साम्राज्य भी आगे है। तो मुगल साम्राज्य हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आता ही है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। संस्थापक ही पूछा जाता है ज़्यादातर, संस्थापक बाबर थे। और यहाँ पे हम सबसे पहले बाबर के बारे में पढ़ते हैं। बाबर का शासनकाल कब से कब था? तो इनका शासनकाल था 1526 से 1530 में, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था फरवरी 1483 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है, तो उमर शेख इनके पिता का नाम था। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, बाबर ने 1507 ईसा पूर्व में बादशाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है। बाबर ने जो है 1507 ईसा में बादशाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और बाबर के 4 पुत्र थे, कौन कौन थे? हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि बाबर के द्वारा जो लड़े गए प्रमुख युद्ध थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका जो युद्ध है वो है पानीपत का युद्ध, जो कि प्रथम युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। डेट भी आप लोग याद कर लीजिए, कभी कभी डेट में ही पूछ लिया जाता है, डेट केवल दे दिया जाता है, ठीक है, ऑप्शन में 21 अप्रैल 21 मई ऐसे आपको दे दिया जाएगा। और सन तो आप लोग बिल्कुल चबा ही डालिए, 1526 ईस्वी में युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। किनके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इसमें विजयी कौन हुए थे? तो बाबर जी विजय हुए थे, ठीक है। और इनका एक और युद्ध है खानवा का युद्ध, कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी में। किनके बीच हुआ था? राणा सागर और बाबर के बीच, और विजयी इसमें कौन हुए थे? बाबर। एक और युद्ध यहाँ पे देख सकते हैं, चंदेरी के युद्ध, कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 को। किनके बीच हुआ था? मेदिनी राय एवं बाबर के बीच, और इसमें बाबर ही विजयी हुए थे। तो इनका जो सबसे प्रसिद्ध युद्ध है जो एग्जाम में पूछा जाता है, यो पानीपत वाला है, ठीक है। तो ये वाला आपको याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी, ठीक है। ये रहा अगला पॉइंट, यहाँ पे देख सकते हैं बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल रहीम खान खाना जी के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, जरूर नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट लिख के। अगले हैं हमारे हुमायूं जी। हुमायूं जी के बारे में हम पढ़ते हैं। 1533 ईसा में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना की थी, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हुमायूं के द्वारा की गई थी दीन पनाह शहर की स्थापना। अगला है चौसा का युद्ध, कब हुआ था? 25 जून 1539 को। किनके बीच हुआ था? शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें विजयी कौन हुए थे? शेर खां हुए थे। चौसा का युद्ध आपको सन याद रखना है, ठीक है, सन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है जो युद्ध है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, कब हुआ था? 17 मई 1540 को। किसके बीच हुआ था? शेर खान और हुमायूं के बीच, जिसमें विजयी शेर खां हुए थे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग मान के चलिए कि 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के इनकी मृत्यु हो गई थी। एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि किसकी मृत्यु सीढ़ियों के गिरने के कारण हो गई थी, यानी कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से हो गई थी। तो किसकी हो गई थी? आप यहाँ पे देख सकते हैं, हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हो गई थी, ठीक है। और हुमायूं नामा की रचना किसकी द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुलबदन बेगम की द्वारा की गई थी, ठीक है। अगर आप लोग पहले से कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चंस की औकात आपको पता होगी कि किस लेवल की ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आप जिसमें स्टॉल लगवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग जिसमें मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग मान के चलिए आते ही आते हैं,
इसके सिवा कुछ नहीं आता अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं जो आपको बता रहा हूँ, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप लोग चलिए, विश्वास रखिए, नोट्स आप लोग बना लीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, ठीक है। अगला शेर शाह के बारे में हम पढ़ते हैं। शेर शाह का शासनकाल क्या था? 1540 से 1545 में। इनका जन्म को हुआ था 1472 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और इनके बचपन का नाम, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देख सकते हैं मैं लिख के रखा हूँ। और इसको जो है शेर खान की उपाधि प्रदान की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि शेर खान यानी कि ये फरीद खान बचपन में ही एक तलवार से एक शेर को एक वार में ही मार दिए थे। इसी के कारण इन खुश होकर इनको जो है शेर खान की उपाधि दी गई थी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगला है इनकी मृत्यु 22 मई 1545। हालांकि मृत्यु ज़्यादा पूछा नहीं जाता, शेर खान की उपाधि वाला याद रखिए, ठीक है। अगला शेर शाह का मकबरा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पहले से लिख के रखा हूँ। तो शेर शाह का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? सासाराम में है। और जीटी रोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। ये दोनों पॉइंट यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पीडीएफ में आपको नहीं बता सकता था, ठीक है। पीडीएफ में आप लोग लिखते जाएंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें तो आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी याद करना है सभी को, और जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूँ उसको तो 100% बिल्कुल चबा ही डालना है आपको, ठीक है। अगला पॉइंट अकबर के बारे में हम पढ़ते हैं। अकबर का शासनकाल क्या था? 1556 से 1605 ईस्वी तक। और इनका जन्म अक्सर पूछा जाता है, जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था, एक राजा के महल में हुआ था। और इनका माता जी का नाम क्या था? हमीदा बानू बेगम था। इनका जन्म आप लोग याद रखिएगा 1542 अमरकोट में हुआ था, एक राजा जी के महल में। इनके बचपन का नाम, तो बचपन का नाम अकबर के जलाल था। और पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 5 नवंबर 1556 को। किनके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इसमें विजयी कौन हुए थे? अकबर विजयी हुए थे। स्टार लगाइए ये वाले में, पानीपत की दूसरी लड़ाई वाले में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हल्दी घाटी के युद्ध, स्टार लगा लीजिए इसमें भी यार। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुए थे, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध पूछा जाता है यार एग्जाम में। और दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी, ठीक है, अकबर के द्वारा। स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम के समय भूले ना, इनको आप लोग याद करना। अगला पॉइंट, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला, ठीक है ना, पहला व अंतिम हिंदू शासक कौन था? बीरबल था भैया, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला और अंतिम हिंदू शासक कौन था? बीरबल। अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अकबर के दीवान, इनको भू राजस्व के क्षेत्र में पद दिया गया था, तो कौन थे? राजा टोडरमल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये वाला। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन था। ये सारे जो हैं अकबर के शासनकाल में जितने भी मैं कुछ बताया हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और इनकी मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को कहाँ हुई थी? आगरा में, ठीक है, सिकंदरा में इनको दफनाया गया था। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगले हैं हमारे जहांगीर, इनका शासनकाल क्या था? 1605 से 1627। और इनका जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 में। और इनके बचपन का नाम क्या था? सलीम। अगला पॉइंट, 1608 में पहला अंग्रेज राजदूत कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। और ये रहा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फारसी भाषा में जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी जहांगीरी लिखी थी। ये वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अगला है इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में हुई थी। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शहादरा, जो कि कहाँ पड़ता है? लाहौर में। अब हम पढ़ते हैं शाहजहां के बारे में। इनका कार्यकाल कब से कब का था? 1627 से 1657 में, ठीक है। और इनका जन्म आपको याद रखना है, तो इनका जन्म कब हुआ था? 5 जनवरी 1592, ठीक है। इनके बचपन का नाम याद रखना है, बचपन का नाम क्या था शाहजहां के? खुर्रम। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है, ठीक है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। और इनका जो है स्थापित में क्या क्या योगदान था, जैसे मंदिर वगैरह हो गए, कुछ भी क्या क्या ये बनवाए थे, स्थापित किए थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ देगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आगरा में मोती मस्जिद और ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। जो आगरा में मोती मस्जिद है और ताजमहल है,
इनके ही द्वारा करवाया गया था। जो ताजमहल है किनकी याद में निर्माण करवाया गया था? अपनी बीबी मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण करवाए थे, ठीक है, शाहजहां। अगला पॉइंट है, ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा खान थे, ठीक है। और यहाँ पे अगला पॉइंट है, दिल्ली में 1638 में लाल किला और 1644 में जामा मस्जिद का निर्माण करवाए थे, ठीक है। यानी कि जो दिल्ली में लाल किला है उसका निर्माण भी शाहजहां के द्वारा करवाया गया था और जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था। ये रहे उनके पुत्र औरंगजेब। इनका शासनकाल था 1658 से 1707 और इनका जन्म कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1618। कहाँ हुआ था? दोहात, गुजरात राज्य में, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, यह पहला मुगल बादशाह था जिसने आलम मीर की उपाधि धारण की, ठीक है। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि किसने, कौन सा वह मुगल शासक है जिसने आलम मीर की उपाधि धारण की थी पहला? तो वो हैं आपके औरंगजेब। अगला पॉइंट है, इसने 1669 में काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर को तोड़वाया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला 1679 में इसने फिर से जजिया कर लगाया था, ठीक है। जजिया कर को इसने सब मतलब फिर से बाद में स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अगला पॉइंट है, औरंगजेब दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला पॉइंट है, औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में एक मकबरा बनवाया जिसका नाम है बीबी का मकबरा, ठीक है। ये कहाँ पे है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है, ठीक है। सेम टू सेम वैसे ही बना है, कॉपी की गई है सेम टू सेम उसकी, ठीक है। और इसे जो है हम लोग काला ताजमहल भी बोलते हैं और दक्षिण इंडिया के ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। किसे? बीबी की मकबरा को, ठीक है। इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी 3 मार्च 1707 ईस्वी में, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ते हैं जो कि लास्ट पॉइंट है, ये मराठा साम्राज्य का संस्थापक। और ये मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे शिवाजी। और यहाँ पे देख सकते हैं मराठा और अंग्रेजी संघर्ष के अंतर्गत होने वाले प्रमुख संधियाँ। ये सूरत की संधि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती रहती है, तो ये लास्ट है, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 में। पूना की संधि कब हुई थी? 1817 में। और मंदसौर की संधि कब हुई थी? 1818 में। तो फ्रेंड्स ये था पूरा मध्यकालीन भारत, ठीक है। मात्र 30 मिनट में ही हम लोग इस क्लास को ख़त्म कर दिए हैं और 40 मिनट की जो है प्राचीन इतिहास वाली थी, प्राचीन भारत वाली। अगर आप लोग वो वीडियो मतलब वो वाली क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, या तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स आप लोग ज़रूर बना लीजिए सेम टू सेम जैसे मैं पॉइंट वाइज इसमें लिखा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। बात तो हो गई ये नोट्स की, ठीक है। इनको अच्छे से नोट्स बना के याद कर लेना है, फिर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करना जो है रामबाण होता है। अगर आप लोग लास्ट में एग्ज़ाम के 10 दिन पहले जितना प्रैक्टिस सेट कर लेंगे ना, उतना एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ऐसे ही आप लोग चाहे जितना पढ़ते रहें, सब्जेक्टिव कितना भी बुक याद करते रहें, खूब लिखते रहें, उससे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। जब तक आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करेंगे ना, तब तक आपका जो काम है नहीं बनेगा। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ रहे थे कि प्रैक्टिस सेट की बुक्स बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट की बुक लेनी है तो अभी मैं दिखाई दे रहा हूं, वन ऑफ द बेस्ट बुक है प्रैक्टिस सेट की। शो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है वो बुक चक्षु की एंड उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए, ठीक है। और ये कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, साथ ही 4 सॉल्व पेपर भी इसमें लगाए गए हैं। 2020, 2019, 2017, 2016 के पेपर भी आपको देखने को इसमें मिलेंगे, ठीक है। आप लोग इसमें देख सकते हैं पुराना पेपर कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इन चारों साल के पेपर्स को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 100% देखने को मिलेंगे। पैटर्न आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें 3000 प्लस क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। इस बुक की खासियत है कि जैसे आप लोग सॉल्व कर लिए हैं, बाद में आप लोगों को सोल्यूशन देखना है हर क्वेश्चंस का, तो हर क्वेश्चंस का इसमें सोल्यूशन दिया गया, ठीक है। बाकी जो किताबों में होता है सोल्यूशन नहीं दिया रहता, कुछ में उसमें केवल आंसर दे दिया जाता है कि फर्स्ट का ए, दूसरा का बी, ऐसे। इसमें सोल्यूशन आपको दिया गया है और उसी में से एक में से 4 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बुक है, इसे मैंने खुद ही पढ़ा है। तो यहाँ हर जो है दुकानों में मिलेगी, अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रही है तो आप लोग ऑनलाइन भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़न फ्लिपकार्ट से। मात्र इसका जो रेट है 149 रुपीज़ इसका रेट है।
तो कोई दिक्कत अगर आपको बुक परचेज करने में हो रही तो आप एक नंबर दिया गया है, वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ये आप लोग बताइए कि जो मैं प्राचीन भारत वाली क्लास करवाया था वो क्लास आपको कैसी लगी है। कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट बताएं कि वो क्लास अच्छी थी या नहीं थी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।